अंदर बैठे हुए भगवान परमात्मा यही कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो वही सच है। क्या है? तुम जो कह रहे हो वही सच है। तथास्तु। जैसे कथा आती है, पंडित लोग कथा कहते हैं सत्यनारायण भगवान कथा में कि बेचारा बणिक पुत्र था, भगवान ने सोचा कि शायद इसे तो मैंने गरीब बना दिया था। वो कहता ना, पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती सत्यनारायण भगवान में कि हमारी संतान होगी तो हम कथा करेंगे, तो बेटी हो गई, तब भी कथा नहीं करी उसने। फिर बोला विवाह समय जब इसका विवाह होगा तब करूंगा। पत्नी ने कहा अब तो कर लो। अरे विवाह के समय करूंगा, अब विवाह भी हो गया। अरे तू तो कथा कर लो, कथा कर लो, मेरे पीछे पड़ गई, मैं करूंगा ना, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूं। और चला गया विदेश के लिए। अब भगवान रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के इधर चोरी करवा दी उसके घर में और कष्ट पाया, दुख पाया। राजा के दूध उठाकर ले जाकर के जेल में बंद कर दिए। इधर बेटी ने लीलावती कलावती, दोनों माँ बेटी ने सत्यदेव का पूजन किया और उन्होंने भी प्रसाद का निरादर किया, तो भगवान ने डुबो दिया और फिर से पूजन किया। तब भगवान ने राजा को आदेश दिया, हे चंद्रकेतु राजा, इसने मेरे साथ झूठा बोला था, इसलिए मैंने ऐसा किया था, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं दुगुनी कृत्य दत्यवान, जो भी तुमने इसका द्रव्य छीना है उसका दुगना करके दे दो। अब दे दिया, लेकिन वो भी पक्का बानिया था महाराज। अग्रिम बुद्धि बानिया। तो भगवान ने कहा शायद सुधर गया, वो अभी इतने दिन जेल में रह के आया है, उसका धन सोना चांदी सब था। उस समय व्यापार सोने चांदी में होता था। अब सोने चांदी के प्रभाव से नाव दबी दबी जा रहे थे। भगवान ने पूछा, अरे बणिक, ये तुम्हारी नाव में क्या है? बोले महाराज क्या है, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांगने लगे मुझसे। बोले लता पत्रादिकम चरे। क्या है? ये लता पत्ता भरा हुआ है, सूखे पत्ते थे। भगवान ने कहा सत्यम भवतु मे वचा, जो तुम बोल रहे हो वही सत्य हो जाए। तो क्या हो गया? सब लता पत्ता हो गया। इसलिए ध्यान देना, भगवान है सत्य, और ये जब जीव भीतर से बोलता असत्य तो भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे हो जाओ। कोई यदि धन से दरिद्र नहीं होते तो मन के दरिद्र होते। कोई कोई वाणी के भी दरिद्र होते, कभी भी धोखे से भी मुंह से भी अच्छा नहीं कह सकते, जैसे उनका कुछ खर्च हो जाएगा। इसलिए हमेशा सामने वाले की प्रशंसा करो। दोस्त भी हैं तो धीरे से समझाओ, शायद आपकी बात वो मान जाए। शिक्षा दो, प्रेम से समझाओ, घुमा फिरा के बोलो। महापुरुष संत हमें यही शिक्षा देते हैं महाराज, शायद जीवन सुधर जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। और आज महाराज तो हम जैसे हैं वैसा ना सोचे। हम यदि भले बीमार, यदि कोई पूछ रहा है आई एम गुड, बढ़िया हूं, मैं स्वस्थ हूं, भीतर बैठे हैं भगवान, अंतःकरण में विराजमान प्रभु, तथास्तु, जो तुम कह रहे हो वही सत्य हो जाए। इसके लिए महाराज सत्य बोलो, बढ़िया कार्य करो। आज महाराज भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति को दूर करने के लिए, वो बूढ़े थे, रोगी थे, लेकिन नारद जी ने प्रयास किया। नारद जी दुखी मन लेकर के गए तो सनकादिकों ने पूछा तुम दुखी क्यों हो? तुम तो हंसमुख स्वभाव है तुम्हारा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या दुख है, क्या कष्ट है? बोले मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं दूसरे के दुख से दुखी हूं। क्या हुआ? मैंने वृंदावन में यही देखा। क्या देखा? दो वृद्ध पुरुष देखे, उनके साथ में तरुणी माता देखी, विश्व का पहला आश्चर्य देखा। अच्छा,
तो नारद अब तो प्रसन्न हो जाओ, हमने संकल्प किया है उनका दुख दूर करने की हमारी गारंटी, और हम दुख दूर करेंगे, कष्ट दूर करेंगे। महाराज उसी समय आज सनकादिकों को लेकर के आए, हरिद्वार में आए, और हरिद्वार में आकर के भगवान की दिव्य ऐसे आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की कथा कही है। सप्तर्षि जहां गंगा की 7 धाराएं प्रवाहित हैं, कल कल निनाद करती मां पावन गंगा का अद्भुत पावन महाराज प्रवास है, सुंदर हरिद्वार है, हरि का द्वार है। बोल गंगा मैया की। दिव्य गंगा के तट पर आए हैं बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा मनीषी यति मुनि योगी तपस्वी महाराज सब पहुंचे हैं, और सुंदर गंगा के तट पर आसन लगा दिए हैं। कहा भैया भागवत कथा होने वाली है, सब आओ, सब सुनो, पहले आओ पहले पाओ, सब बैठो, सबके लिए, सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कथा हो रही है। हाँ, जो कथा सुनने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी आ जाए, वो भी बैठे, अखंड भंडारा होगा, अखंड कथा चलेगी, आप आओ और सुनो। महाराज दिव्य कथा हुई, कैसी कथा हुई, वो अद्भुत कथा है महाराज। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा। श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, सुनने से मिट जाती है, सुनने से मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा। हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग समाना, श्रवण रंग नहीं भवन समाना, मैंने संत दरस नहीं देखा, मैंने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंकज मिले था, लोचन मोर पंकज मिले था। जय कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री भागवत कथा। सुनने से मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री दिव्य श्रीमद् भागवती कथा का दिव्य रसास्वादन कराया है। नैमिषारण्य में श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को भागवत कथामृतम का दान कर रहे हैं।
और महाराज हरिद्वार में गंगा तट पर, जहां गंगा की 7 धाराएं हैं, सप्तऋषि में, वहां सनकादिक श्री नारद जी को ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति की कष्ट की निवृत्ति के लिए दिव्य भागवत कथा का अद्भुत सोपान महाराज चल रहा है। और ऐसी भागवत की कथा हुई महाराज, दिव्य भागवत की कथा, महाकुंभ जैसे आयोजन, जैसे 12 वर्ष में कुंभ होता है, इसी तरह से बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महाराज अमलात्मा, दिव्यात्मा, महामंडलेश्वर संत सब आए उस कथा में। और कथा का अद्भुत प्रवाह, सभी तृप्त हो रहे हैं कथा के रस को पी करके और अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। महाराज क्या चमत्कार हुआ, कथा की महिमा ऐसी कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। ये अद्भुत चमत्कार हुआ। और भागवत कथा के मध्य में महाराज जब दिव्य संकीर्तन हुआ तो उसी संकीर्तन में महाराज भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान प्रकट होकर के सबके अंतःकरण में विराजमान होकर के रसास्वादन करने लगे। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने रामायण में सबके अंतःकरण में बैठे हुए अपने श्री राम जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाए। जड़ चेतन जग जीव जगत, इसमें जड़ में, चेतन में, पशु में, पक्षियों में, लताओं में, पताओं में, कण कण में मेरे प्रभु का निवास है। इस घास में, इस रजकण में, वृक्षों की जड़ में, चेतन में, अचेतन में, हवा में, स्थूल में, सूक्ष्म में, अचेतन में, कण कण में प्रभु व्याप्त है। जड़ चेतन जग जीव जगत, जितने भी जीवधारी है वो चींटी से लेके, वो चींटी से लेकर के कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, पशु पक्षी, हाथी इत्यादि, जितने भी जीवधारी हैं वो सांप बिच्छू सब में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और प्रभु का दर्शन करते हुए अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राम में जान। हाँ, ये सब मेरे राम जी हैं, सब मेरी मैया सीता है, सब श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण है, सभी श्री राधा महारानी है। भक्त की दृष्टि में यही है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, वेद कहते हैं सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सब जगह परमात्मा का ही दर्शन है। तो अपने राम जी को, कण कण में व्याप्त सीता महारानी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वो मेरे प्रभु आपके अंदर विराजित होकर के, श्री राधा महारानी आपके अंदर हृदय में कमल में बैठ करके विराजित, वही कथा सुन रही। जैसे रामायण कहते हैं तो कहते हैं श्री हनुमंत विराजे, कथा कहूं मत धीर, आयु सुवासन लीजिए, तेज पुंज रघुवीर। प्रमुख श्रोता तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी हैं, बब्बा जी हैं। कौन है? प्रमुख श्रोता तो वही है। राम कथा के रस तुम, कृष्ण कथा के रस तुम, भक्ति रासमति भी। हे भक्ति के, हे भक्ति के मूर्तिमान रूप श्री हनुमान जी महाराज,
आप सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, लोग क्या सुनेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ही सब सुन रहे हैं, इसलिए सबसे पहले स्थान दिया जाता है। महाराज कण कण में देख रहे हैं, ये भक्त की स्थिति है, वो कण कण में परमात्मा को देख रहा है। एक भक्त और जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ध्यान दीजिए महाराज, आज सबका बंधन किया है, सबके हृदय में भगवान विराजित हो गए, भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, ऐसा अद्भुत दृश्य आज तक कभी देखा ही नहीं। धन्य हो धन्य हो धन्य हो महाराज। ऐसी भागवत कथा में भगवान का दिव्य प्राकट्य हो गया, भक्तों के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। ऐसी भागवत की दिव्य महिमा महाराज। दिव्य प्रहलाद जी ने ताली बजाई, उद्धव जी ने कांसा बजाया। प्रहलाद तालधारी प्रहलाद उद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुवर्षि सर्वकुशलतया राग करता इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शिवकरा कीर्तने कुमारा, यत्राग्रे भागवता सरस्वचनया व्यासपुत्रो बभूव। दिव्य ऐसी भागवत कथा का गान किया महाराज, रोम रोम भक्ति से ओतप्रोत हो गया। सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे, राधा माधव का दर्शन होने लगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और एक आप महापुरुष महादेवी हो कि मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, जैसे ऐसी ठंड लग रही हो, किसी ने महाराज मुख बंद कर दिया है। इसलिए पंजाब में जाओगे तो वहां भजन गाते हैं, क्या मुख सोना नहीं लगता नाम बिना, मुख सोना नहीं लगता नाम बिना, मुख सोना नहीं भगवान ने मुख दिया है तो बोलने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। हाँ, कान दिए हैं तो निंदा सुनने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए। लेकिन जब किसी की बुराई होती, चुगली और धीरे में कान में वो, हाँ चुगली अच्छी लगती कि नहीं लगती? नहीं लगती, नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती। पड़ोसी की बुराई बहुत अच्छी लगती है। अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसी हो वैसी हो, महाराज फूल के मुझसे बड़ाई कोई नहीं। हाँ? थोड़ी सी प्रशंसा चना के झाड़ में चढ़ा देती महाराज। कहाँ चढ़ा देती? चने के। और गिरेंगे तो धरातल नहीं मिलने वाला। हाँ, इसलिए प्रशंसा में हमारा और अभिमान बढ़ता है। इसलिए कोई प्रशंसा तो कहो भाई बस बस बस, हम इसके लायक नहीं है। लेकिन कहते और बोलो,
हम पढ़े लिखे हैं, हम पैसे वाले हैं। हाँ, और बोलो और बोलो। हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है अपनी प्रशंसा सुनना। जिसको तुम अपना आभूषण समझते हो वही हमारा दूषण बन जाता है। हाँ, कहा कर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हाँ? हे प्रभु, हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल आपका नाम नहीं जपते, हम जैसे हम आपके हैं, अच्छा या बुरा, हा? जैसा भी हूं मैं आपका हूं, बस मुझे स्वीकार करो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं, हम जैसे हैं हम आपके हैं। बस भगवान को आप निवेदन कर दो, वो गुण है तो आपका है, रूप है तो आपका है, मैं किस रूप में पूरा समान समाऊं। हाँ, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, हाँ, सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं है, जो अब ऐसे हैं 5 साल बाद नहीं रहेंगे, सब कुछ बदलने वाला है। हाँ, फिर किसके लिए अभिमान करना? यहाँ कुछ भी ईश्वर नहीं है, सब कुछ चलायमान है, सब कुछ आने जाने वाला है। हाँ? तो ईश्वर क्या है? सदा साथ में चलने वाला क्या है? बोले धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा सत्कर्म जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ जाएगा। आज हम पैसे वाले हो गए, कल निर्धन हो जाए, कोई भरोसा है? हा? कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। प्लानिंग तो बड़ी लंबी चौड़ी, पल भर का भरोसा। हा? तो एक पल का भरोसा नहीं, बरसों की प्लानिंग करते मारा, सब यहीं का घड़ा रह जाएगा। हा? अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, आया होगा व्हाट्सएप पे धनुषराम, तो वीडियो आया था कि नहीं, इटली का व्यापारी जिसके 7 स्टार होटल थे, कोरोना से उसकी मां मर गई, उसकी पत्नी मर गई। कितना विभत्स, कितना दुखद दृश्य सारी दुनिया ने देखा। 5 स्टार 7 स्टार उसके होटल, खरबों-पति, कोई पैसे का पारावार नहीं, कितना पैसे वाला है। जब उसकी पत्नी मर गई, उसके छोटे छोटे बच्चे मर गए, उसकी मां मर गई, उसने कहा मैं जीवन लेकर के क्या करूंगा, और अपने होटल की 10वीं मंजिल में चढ़ करके उसने भी कूद करके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये पैसा किस काम का? इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्कर्म पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो। ये नहीं कि 4 पैसा आ गया था, मेरे सामने सब फेल, मैं बड़ा चतुर, मैं बड़ा चालाक, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़ा धनवान। अरे क्या है तू, क्या तेरी औकात है? सब मिट्टी का मिट्टी में ही मिल जाना है, सब यहीं का धरा का यहीं धरा रह जाना है। इसलिए कहते ना साहब, कफन में कभी जेब नहीं होती, मुट्ठी बांध के आए जग में
हाँ, हाथ पसारे जाएंगे, यहीं का यहीं रह जाए। अच्छा व्यवहार करो, जैसा व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरे के लिए मत करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने व्यवहार से कभी किसी को दुखी मत करो, कभी ऐसा व्यवहार मत करो कि मेरे वचन से उसको कष्ट पहुंचे।